हेलो स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो मेरा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पर महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पर आधारित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। 2010, 2011, 2012 या 2015। सही आंसर सी आएगा 2012। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2004-5, 2009-10, 2010-11 या 2011-12। सही आंसर इसका डी आएगा 2011-12। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा। सही आंसर इसका डी आएगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय के समको की गणना। 2023 के भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आकलित किया गया है अनुमान है 14.7%, 15.7% या 17.7% या 16.7%। सही आंसर सी आएगा 17.7%। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जीएसटी के मामले में राज्य को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार स्वीकार किया गया है? 2011-12, 2014-15, 2015-16 या 2016-17। ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 2015-16। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर के आधार पर की गई थी? लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका डी भी आएगा शिवरामन समिति। शिवरामन की समिति के सिफारिश के आधार पर ही नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर सेंट्रल जो वेट होता है ये आरोपित किया जाता है। वैसे कॉमन क्वेश्चन है, हर से बन जाना चाहिए। सीधा उपभोक्ताओं पर, उत्पादन केवल अंतिम चरण पर, उत्पादन केवल प्रारंभिक चरण पर, उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर, उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स यहां पर लगाया जाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1, M2, M3, M4। सही आंसर M1 आएगा। मुद्रा आपूर्ति के 4 माप होते हैं। M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। मतलब यहां पर रहता है जो आपका ये M1 सबसे तरल इसलिए है कि जो जमा करते हैं पब्लिक बैंक में या वो तो तुरंत निकाल, चालू खाता बोला गया है। जैसे आप लोगों का चालू खाता है, आज जमा किए कल निकाल लिए, इसलिए गवर्नमेंट का M1 पर बहुत कम विश्वास होता है। M1 पर बहुत कम विश्वास करता है गवर्नमेंट। वास्तव में सबसे ज्यादा M3 पर विश्वास करता है गवर्नमेंट। और सबसे कम तरलता किसका होगा? M4 का होगा, क्योंकि इसमें सावधि जमाएं होती है बैंकों की, जिसको 5 साल 10 साल के लिए लोग जमा करते हैं। तो इस प्रकार M1, M2, M3, M4 की माप होती है। यहां पर है मुद्रा आपूर्ति की माप। M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? जनता के पास नगद मुद्रा, डाक खाना की मांग जमाएं, बैंकों की मांग जमा या बैंकों की सावधि जमा। सही आंसर बी है, डाक खाना की मांग जमाएं, इसको शामिल नहीं किया जाता। कपाट का संबंध क्या है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम के सहायता मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर, निर्यात विद्युत परामर्शी सेवा से या बड़े उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण से? ये आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा कपाट, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन से इसका संबंध है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु?
सही आंसर बी आएगा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा सड़क है। मुद्रा आपूर्ति के सबसे विस्तृत माप कौन सा है बताया जा चुका है। M4, M3, M2, M1। तो M4 का सबसे विस्तृत माप होगा। इसको विस्तृत मुद्रा कहते हैं। M1 को संकीर्ण मुद्रा, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस संकीर्ण मुद्रा क्या है। संकीर्ण मुद्रा M1 है, विस्तृत मुद्रा M4 है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1993, 92, 1988 या 2002? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1988 को की गई थी। देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? 101वां, 115वां, 122वां या 123वां? सही आंसर ए आएगा, 101वां। निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, माने यंत्र नहीं है? सार्वजनिक ऋण, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर, नगद आरक्षण अनुपात। या सांविधिक तरलता अनुपात बोल दो, CRR कह दो, या CRR कहो, या SRR सांविधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात, CLR रेपो दर, जो भी कहो। यहाँ पर रेपो दर का ये सब के सब मौद्रिक साख में आते हैं। माने ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन सार्वजनिक ऋण नहीं आता। तो सही आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, यही वाला आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? क्वेश्चन बहुबार पूछा गया है। भूतलिंगन समिति, बांचो समिति, राज्य समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर जो इसका आएगा, सी आएगा, राज्य समिति। मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य है घरेलू बचतों को बढ़ाना, अप्रत्यक्ष करों को प्रवाह को कम करना, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। इसमें से कोई एक आना है। सही आंसर सी आएगा, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर क्या करना? निगरानी रखना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी, सोवियत रूस, जापान या यूके, इंग्लैंड? सही आंसर इसका ए आएगा, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। उसी समय भिलई बना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये भी बना था राउरकेला। यहाँ पर तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भिलई बना था वो सोवियत रूस के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया था, जबकि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से जवाब दे सकोगे। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो नो डाउट शेयर मार्केट या शेयर बाजार से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है, वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व। सही आंसर ए आएगा, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नबार्ड। नबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक क्या है? विकास बैंक, बोर्ड, खंड, ब्लॉक है या विभाग है? सही आंसर ए आएगा, एक बैंक है, विकास बैंक है। ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति या उपयुक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ये सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आती है, चाहे ब्याज दर हो, चाहे SLR हो, चाहे CRR हो, या सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। भारत के में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय? सही आंसर इसका भी आएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? BN गाडगिल, B के RB राव, P से महालनोबिस, CN वकील? सही आंसर आएगा, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था? चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर छठवीं। छठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन या अंकटाड? सही आंसर डी आएगा, अंकटाड। दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है? लंदन में, पेरिस में, मुंबई में और नई दिल्ली में? सही आंसर सी, मुंबई में। जो शेयर मार्केट जो है, मुंबई का जो शेयर मार्केट है, उसी को दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस एक बार और उठ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959 में, 1948 में, 1945, 1949? सही आंसर डी आएगा, 1949। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन है, शाख नियंत्रण के परिणात्मक उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक दर, ऋण के लिए मार्जिन, मार्जिन आवश्यकताएं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकताएं, यही इसमें शामिल नहीं होगी। वरना खुले बाजार की क्रियाएं जो भी होता, आयात निर्यात जो भी, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर सब शामिल होंगे, लेकिन ऋणों का मार्जिन आवश्यकताएं नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इसमें से आपको बेमेल साधना है। रेखी समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, नंजो तप्पा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन और गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार? तो सही आंसर इसका ए आएगा, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, न कि आयात निर्यात प्रक्रिया के सरलीकरण से। हवाला क्या है? अब एक क्वेश्चन आ गया, हवाला क्या है? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन या कर अपवंचन? इसमें से ये आपको बताना है कि हवाला इसमें है क्या। सही आंसर इसका बी आएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। होता यह है कि कोई अमेरिका में बैठा है और कोई इंडिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है और यहाँ पर इंडिया में बैठा है। इंडिया वाले को घूमने जाना है अमेरिका, तो पैसा लेके कितना लेके जाते हो तो एक माध्यम होता है, कितना खर्च कर रहे हो तो एक माध्यम होता है, तो बैंक को बताना होता है इतना लेके जा रहा हूं, तो उसमें से वो बैंक पहले ही टैक्स वैक्स काट लेता है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर आपका एजेंट बैठा होगा, आप यहाँ पर आप बैठे होंगे, अब हद से अधिक ले जाने की अनुमति भी नहीं देता बैंक यहाँ पर कि आप इतना ज्यादा खर्च करो, यहाँ पर आपको ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो यहाँ पर दलाल सब बैठे रहते हैं। आप यहाँ पर पैसा जमा कर दीजिए इंडियन रूपी, आप उसमें से कुछ कमीशन इन लोग लेंगे, आप अमेरिका बस चले जाओ और वहां पर किसी आदमी से मिलो और आदमी आपको अमेरिका डॉलर में आपको पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। इससे क्या होता, पूरा नुकसान इंडिया का हो जा रहा है यहाँ पर, तो इसी को कहा जाता है हवाला कांड। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित की गई थी? दूसरी, तीसरी, पांचवी या आठवीं? सही आंसर इसका सी आएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसको इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक वर्ष का, माने 4 साल ही ये चला है, एक वर्ष पहले ही इसने समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 66-71, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85, 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 17। तो ये गलत आंसर है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का ये योजना अवकाश का काल है, 1966-71 योजना अवकाश का काल है, न कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, यह आपको बताना है। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अवमूल्यन। मतलब अवमूल्यन का अर्थ होता है अपनी मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा के समझ, जैसे डॉलर के समझ यहाँ पर मैंने कम घोषित कर देना। मैंने जैसे आज होता है, मैंने डॉलर ज्यादा और रुपया का मूल्य कम, अपने मूल्य का और ज्यादा कम घोषित कर देना, इसको बोला जाता है अवमूल्यन।
तो ये अवमूल्यन जो है, अवमूल्यन में होता क्या है, जब डॉलर के मुकाबले ये आपका रुपया महंगा वो हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो होता है क्या है कि निर्यात को इसमें प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार उपाय में कि निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये मान के चलिए जब आपका सामान बिकेगा यहाँ पर, तो आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, भले पैसे का मूल्य गिर गया हो, लेकिन जब पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं तो आपको वो जो उत्पादक करता होता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कभी कभार जानबूझकर गवर्नमेंट अवमूल्यन करती है अपने मुद्रा का, हमेशा नहीं, ये तो घाटेप्रद है, हमेशा नहीं, एक या दो बार भारत में ही किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन ये वर्ड्स है, इसका अर्थ क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अभिस्फीति, अभिस्थिति के पश्चात मुद्रास्फीति, या मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मंदी के साथ मुद्रास्फीति का नाम ही क्या है? स्टेगफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के पश्चात भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अब बंद कर दी गई है। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अब कितने वर्षीय दृष्टिकोण पत्र नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा? तो सही आंसर 15 वर्ष, 15 वर्षीय दृष्टिकोण, दृष्टिकोण पत्र जो है 15 वर्षीय दृष्टिकोण यहाँ पर कराया जाएगा। 3 वर्ष में अमल, 7 वर्ष में वो देखा जाएगा, इसका निरीक्षण किया जाएगा। तो 15 वर्षीय दृष्टिकोण ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? कर संरचना की बात किया जा रहा है, कर संरचना से संबंधित कौन सी समिति थी? नरसिम्हन समिति, चलैया समिति, गाडगिल समिति या केलकर समिति? सही आंसर भी आएगा, चलैया समिति ही कर सुधारों से संबंधित थी। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए? उच्च शिक्षा संबंधी, कर संरचना संबंधी सुधार, बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार, या पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन संबंधी सुधार? सही आंसर सी आएगा, बैंकिंग। बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी अपना सुझाव नरसिम्हन समिति ने दी थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है? 9वीं, 5वीं, चौथी या दूसरी? तो नारा की बात किया जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन तो चौथी से चली, चौथी में भी चली और 5वीं में चली, लेकिन नारा बोला गया तो नारा 5वीं में दी गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? यह क्वेश्चन आपका है। तीसरी, चौथी, दूसरी या पहली? सही आंसर सी आएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या 15 अप्रैल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 15 मार्च को। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका होता है? ये आपको बताना है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का, स्वर्ण का, SDR का, IMF के पास आरक्षित निधियां? सही आंसर ए आएगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? MRTP एक्ट, फेरा या BIFR या सेबी? सही आंसर डी आएगा, सेबी द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस है, भारत भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2013, 14, 15 या 16? सही आंसर सी आएगा, 2015 को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा? राजस्व घाटे के, प्राथमिक घाटे के, बजट घाटे के या मौद्रीकृत घाटे के? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बजट घाटे के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्थिति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? ये आपको बताना है।
नीति आयोग, वित्त आयोग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। एक चीज याद रखना, यहां पर बोला गया उपभोक्ता मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े, यहां पर थोक मूल्य होता तो कोई और आंसर होता, यहां पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला है, इस चीज को ध्यान में रखना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। सही आंसर इसका सी आएगा, जीरो बेस्ड बजटिंग। यहीं पर देखो, यहीं पर क्वेश्चन फिर मैं बोल दिया, यहीं पर बता दिया था कि यहाँ पर क्वेश्चन फिर आपका एक नया क्वेश्चन आ गया। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? पहले वाले क्वेश्चन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला था, यहां पर बोला जा रहा थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अलग आंसर लिया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला था तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बोला था। अब यहां पर आ गया थोक मूल्य सूचकांक, तो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? तो आंसर सी आएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोनों में अंतर है क्वेश्चन में, याद रखना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आपको बताना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? सही आंसर डी आएगा, उत्तर प्रदेश में। ये तो कॉमन क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और पर हेक्टेयर बोला जाता तो पंजाब आ जाता प्रति हेक्टेयर, लेकिन यहां पर सर्वाधिक उत्पादन बोला तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।